Now we are going to start second lesson, increasing and decreasing function. Okay, so basically हम क्या जानेंगे आज, शॉर्ट बता देता हूँ फटाफट. तो हम सबसे पहले पता करेंगे कि इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है. ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी क्या होता है. ठीक है, साइन कैसे हम लगाते हैं, और साइन लगाने के बाद कौन से इंटरवल में ये इंक्रीज होगा और कौन से इंटरवल में ये डिक्रीज होगा. ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें. तो अगर मैं कह देता हूँ कि एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 3x². ओके, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ, ठीक है, डेरिवेटिव dy/dx, तो ये क्या हो जाएगा 6x. ठीक है, अब ये 6x अभी हम ना ये तय कर सकते हैं कि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है. ठीक है, ओके, तो अगर मैं कहूँ कि अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल दें हम, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे. क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ f'(x) इक्वल्स टू 0 होता है. ठीक है, कई बार 0 आ जाता है, कई बार फिर डेरिवेटिव ही नहीं होता उसका. ठीक है, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट. तो अगर इसको 0 के इक्वल रख दें तो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0. मतलब मैं अगर नंबर लाइन बनाता हूँ, मतलब मेरा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 0 है, जहाँ से टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हो. ठीक है, तो अगर 0 से अगर छोटा नंबर लेता हूँ मैं, तो -1 -2 -3 यही नंबर आएंगे. तो वो कैसे नंबर आएंगे, नेगेटिव नंबर रहेंगे. ठीक है, तो इधर हम नेगेटिव है हमारा. और अगर हम 0 से यहाँ बड़े नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो 6 1 6 2 6 3, 6 × 3 6 × 4 ये पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. ठीक है, जब 6x ग्रेटर देन 0 है, या फिर हम इसमें देखें -∞ से 0 तक, ये क्या है, डिक्रीजिंग. और 0 से इन्फिनिटी तक ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग. तो ये आपने सीखा कि जो एक ग्राफ है वो, अगर नॉर्मल अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, तो ग्राफ कैसा बनेगा, 0 पे तो 0 रहेगा. ठीक है, 1 पर 6 हो जाएगा, मतलब 1 पे 6 हो जाएगा, कुछ ऐसा यहाँ पॉइंट आएगा. ओके, ओके, 1 पर 6 रहेगा और -1 पर -6 रहेगा. -2 पर 12 रहेगा, मतलब ये ऐसे ही चलता जाएगा, और ये भी ऐसे चलता जाएगा, मतलब ग्राफ कुछ आपका ऐसा बनेगा. तो ये कहीं पे भी रुक तो नहीं रहा है. ठीक है, ये कंटिन्यूस भी है. ठीक है, और डिक्रीजिंग हो रहा है. मतलब डिक्रीजिंग क्यों हो रहा है, डिक्रीजिंग क्यों बोल रहे हैं इसे हम, क्योंकि आप देखोगे कि इधर से जब हम आते हैं तो ये नंबर हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. -5 से हम -2 पे आ गए, इंक्रीज हो गए. लेकिन जो x की वैल्यू है, मतलब जो fx की वैल्यू है, वैल्यू पुट करने के बाद वो छोटी आ रही है. मतलब -2 पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है, -12, और -1 पे -6. तो यहाँ पे नंबर आपका डिक्रीज हो रहा है. इट मीन्स ये पार्ट डिक्रीज का है और ये पार्ट इंक्रीज का है. ग्राफ राइज एंड फॉल हो रहा है. इज इट क्लियर. तो हमारी रेंज क्या बन गई, -∞ से 0, ओपन ब्रैकेट, ये डिक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग के लिए 0 से इन्फिनिटी. ओके, आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा कि डिक्रीजिंग क्या है और इंक्रीजिंग क्या है. अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, ठीक है, वह भी यही होता है. बस अंतर ये हो जाता है कि अगर ये फंक्शन 6x अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाता और ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाता, ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहलाता,
ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं कहलाता, ये कहलाता केवल इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग। ओके, सिमिलरली ये कहलाता केवल डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग। ओके, तो ये दो टाइप बन जाते हैं। अगर यहाँ पे केवल इक्वल टू का साइन और आ जाता तब ये स्ट्रिक्टली से केवल इंक्रीजिंग हो जाता और ये स्ट्रिक्टली से केवल डिक्रीज हो जाता। ठीक है, तो ये हमने पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया है। ठीक है, जिसमें हमने ग्राफ की बात कर ली, राइट टू लेफ्ट मूव होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर ली हमने। ठीक है, कब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, देन हमने बात करी कांस्टेंट फंक्शन की, जब कोई वेरिएबल ना हो, एफ एक्स इक्वल्स टू सी हो, उसे हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, मोनोटोनसिटी क्या होता है, एक बार ये देख लीजिए। जब भी हमारा कोई ग्राफ राइज होता है तो जो स्ट्रिक्टली होता है, जो कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है कंसिस्टेंसी के साथ, तो वो मोनोटोनसिटी कहलाता है। अगर ग्राफ में अगर हम थोड़ा सा भी अगर हेर फेर देख रहे हैं तो फिर ये कंसिस्टेंटी नहीं रख रहा है, कंसिस्टेंट नहीं है ये। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं। कॉमन मिस्टेक क्या कर सकते हैं आप, तो कॉमन मिस्टेक में आप देख सकते हो कि जब भी आप कंपेयर फंक्शन वैल्यू इंस्टेड ऑफ चेकिंग द डेरिवेटिव्स, हमें डेरिवेटिव चेक नहीं करना है, हमें क्या करना है, फंक्शन को कंपेयर करना है। ठीक है, फंक्शन मतलब एफ एक्स वैल्यू में एक एक वैल्यू पुट करके देखना है। हमें जब भी ऐसा कुछ दिया हुआ हो, ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं है कि इसको जीरो में जाके ख़त्म कर देता है, नहीं, इसको ख़त्म नहीं करना है। हमें इस दोनों पे ही हमें रेंज निकालनी है, दोनों पे ही नंबर लाइन बनानी है, दोनों पे ही साइन हमें देखना है, साइन को पुट करना है और हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेंज बतानी है। ठीक है, तो हमें इसे ख़त्म नहीं करना है, ना ही हमें इसे सॉल्व करना, हमेशा फैक्टर ही बनाना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ओके, एफ डैश ए इक्वल टू जीरो हमेशा मतलब ये नहीं होता कि वो नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग, ऐसा नहीं होता है। कंडीशन क्या होती है, अ डेरिवेटिव ऑफ जीरो एट अ पॉइंट डज नॉट डिटरमाइन द बिहेवियर, वो डिटरमाइन नहीं करता है बिहेवियर का। ऑलवेज एग्जामाइन द साइन, अभी मैंने बताया हमेशा हमें किस पे काम करना है, साइन पे काम करना है। साइन पे काम करोगे, नंबर लाइन पे काम करोगे तो अपने आप आपका आंसर बनने लगेगा। ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में बता चुका हूँ। ठीक है, इक्वल टू जीरो हो तो ये कुछ क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, इट्स योर होमवर्क। इज एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, कमेंट इट बिलो एंड आस्क टू मी। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं अगले चैप्टर में। ठीक है, अगले लेसन में आ रहा है तो हम करते हैं नेक्स्ट। ओके, थैंक यू, बाय।